भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारतीय राजनीति और लोकतंत्र देश के ऊपर किसी अन्य देश ने सवालिया निशान उठा किया हो। यानी अमेरिका, जो विश्व के अंदर अपने को सबसे ज्यादा ताकतवर देश माना जाता है, जर्मन और दूसरा संयुक्त राष्ट्र देश, संयुक्त राष्ट्र जो एक संगठन है, जो कोई दुनिया में किसी पे जुल्म होता है या कोई बात इस तरह की आती है तो वो संयुक्त राष्ट्र में ले जाई जाती है। ये तीनों ही, यानी जर्मन और अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने हिंदुस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, जो दमन की राजनीति चल रही है, जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से विपक्ष को कुचलने की राजनीति चल रही है, उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। और अमेरिका ने तो साफ तौर से कहा कि एक लोकतंत्र देश के अंदर विपक्षियों को भी पूरा अधिकार देना चाहिए और पारदर्शिता के साथ में चुनाव को कराना चाहिए। और सवालिया निशान किया उन्होंने कि कहा कि एक जनता के द्वारा चुने हुए सीएम को बगैर छानबीन के, बगैर दोषी घोषित हुए हुए जेल में डाल देना, ये कहाँ की कोई उचित नहीं है। इसी तरह से जर्मन ने कहा, यही संयुक्त राष्ट्र ने कहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत के अंदर इस तरह की गतिविधियां हैं जो देश विदेश में भारत की फजीयत हो रही है, भारत को जो है इस तरह से देखा जा रहा है, और हमारी सत्ताधारी सरकार जवाब में कहती है कि आप लोगों को हमारे अंदरूनी मामले में बोलने की इजाजत नहीं है। उसके बावजूद भी अमेरिका फिर दोबारा हस्तक्षेप करता है। इधर दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत मिलती है और ईडी का पूरा चेहरा सामने आ जाता है। जब अदालत ईडी से, उच्चतम न्यायालय जब ईडी से सवाल किया कि क्या 6 महीने के अंदर आपने श्री 6 महीने के अंदर आपने श्री संजय सिंह के खिलाफ कोई किसी तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला या मनी की या पैसे की बरामदगी, किसी तरह का कोई आपने बरामद किया? अगर ऐसा कुछ है तो आप लंच के बाद में उस दस्तावेज को पेश करें। जब लंच के बाद में ईडी और ईडी का वकील सामने खड़े हुए तो वो धराशायी दिखाई दिए। उनके पास में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए सवालों का एक भी प्रश्न का उत्तर मौजूद नहीं था। जिस टाइम में ईडी की खामोशी और ईडी के वकील की ये कहना कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप संजय सिंह को जमानत दे सकते हैं, तो पूरी राजनीति के अंदर, पूरी राजनीति में हिंदुस्तान में इस पे एक भूचाल उठ गया। और इस प्रकार का भूचाल उठा कि तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं जो सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले खड़े हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि इतने दिन से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तारी करने में, छापामारी करने में, अवैध वसूली करने में लगा रखा था। यानी ईडी का वो दहशत फैला रखी थी। एक कानून 2018 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के ने बनाया, जिसका नाम पीएमएल है। पीएमएल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब तक जेल में रहते हुए क्लीन चिट नहीं हो जाता, इनोसेंट नहीं हो जाता, तब तक उसको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया, कहा कि 6 महीने के अंदर आपने संजय सिंह के खिलाफ जो याचिका, जो आपने इसको पकड़ा रखा है, जो ये जेल काट रहे हैं, इनके खिलाफ क्या 6 महीने के अंदर आपने इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे किए?
अगर सबूत इकट्ठे किए तो आप लंच के बाद में पेश करें, नहीं तो जेल में रखने का क्या मकसद है। तो एक तरह से देखा जाए तो ईडी ईडी वहां पर धराशायी दिखाई दी और ईडी का असली चेहरा सामने खुलकर आ गया कि ईडी जो है सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर एक एक को चुन चुनकर जेल भेजने का काम कर रही थी। सवाल ये उठता है कि जैसे ही राजनीति के शीर्ष नेता सीएम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को उस वक्त में गिरफ्तार किया गया कि जब इलेक्शन की तारीखों की घोषणा हो चुकी थी, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि चुने हुए प्रधानमंत्री को भारत के इतिहास के अंदर पहली बार किसी एजेंसी के द्वारा और झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाला गया है। दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया कि आप के द्वारा 24 लाख मशीनें खरीदी गई हैं जो करोड़ों रुपए की लागत की हैं। उसमें से मात्र 20,000 ही मशीनें ऐसी हैं जो पारदर्शी हैं, जिनसे जो वोटर जब उंगली से वोट देने जाता है तो उसको पता चलता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूं और किसको नहीं दे रहा हूं, उससे एक पर्ची निकल कर आती है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि वो पर्ची वीवीपैट से इसका मिलान होना चाहिए और उस पर्ची को एक बॉक्स में डाला जाए और फिर उसका बाद में वीवीपैट से उसका मिलान हो, इसकी काउंटिंग हो। तो उच्चतम न्यायालय के इस आदेश पर चुनाव आयोग ने यह कहा कि इस काम के अंदर हमें समय लगेगा। अब समय क्या इतना लगेगा? दो महीने के बाद में चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर उसकी काउंटिंग होनी है और चुनाव आयोग ने अपना समय का नाम लेकर के समय लगेगा पल्ला झाड़ लिया है। यानी लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं रह गए। जब मत का वोटर को अपने मत का सही रूप से यही नहीं पता चला कि उसने वोट किसको दी और किसको पहुंच गई, तो लोकतंत्र की तो हत्या है ये। फिर चुनाव का क्या मकसद है? उधर बीजेपी ने एक नारा दिया हुआ है कि अब की बार 400 पार। जिस नारे के कुछ सुनने के बाद में, जिस नारे के बाद में जब रामलीला ग्राउंड के अंदर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जनसभा हो रही थी, तो श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैच फिक्सिंग कर दिया गया हो। तो इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ कि ये चुनाव आयोग के ऊपर यह उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग से उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि इसको पारदर्शी कर दिया जाए, वोट डालने वालों को यह पता हो कि मैं वोट किसको डाल रहा हूं, उसके बाद में जो एक पर्ची निकले उसको एक बॉक्स में डाला जाए और उन पर्चियों की काउंटिंग वीवीपैट से किया जाए, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ ये कितनी पर्ची भाजपा की थी और कितनी पर्चियां अलग दूसरी पार्टियों की हैं, और उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।